पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का मामला। स्पीकर पंजाब असेंबली ने रेफरेंस भिजवाने की दरखास्तें खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली भी जल्द मुतवक्के। हंगू में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 तक जा पहुंची। फायरिंग के तबादले में डीपीओ और एसएचओ समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। आज ही खबर पख्तूनख्वा कहते हैं डीपीओ हंगू की हालत खतरे से बाहर और हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी डीपीओ हंगू मोहम्मद खालिद को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने डीपीओ के बुलंद हौसले को सराहा। डीपीओ और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि पुलिस ने बहादुरी से फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारतीय झूठ का भांडा फोड़ दिया। कहा हालिया लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान ने कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा पाक भारत जंग में हालात इंतहाई खराब थे। दोनों एटमी रियासतें खतरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंच चुकी थीं। जंग रुकवाकर दुनिया को एटमी तबाही से बचाया। फख्र है दुनिया भर में कई जंगें रोकने में किरदार अदा किया। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। ISPR ने मार्का हक पर मबनी मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से भारतीय तैयारों के गिराए गए तैयारों का मलबा दिखाया गया। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद भी शामिल। डॉक्यूमेंट्री में मार्का हक के तमाम वाक़यात तरतीब के साथ बयान किए गए। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की शानदार परवाज और तकनीकी महारत का आलमी सतह पर एतराफ। पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिया। मार्का हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे का एक और एजाज। लड़ाका JF-17 ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मेट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाक फजाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की। कॉन्कोर्स द एलिगेंस ट्रॉफी C-130 के नाम रही। अमरीकी टैरिफ पर होने वाले पाक अमरीका मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी सेक्रेटरी तजारत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा ट्रंप इंतज़ामिया से तजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। अमरीका के साथ तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाने की ख्वाहिश है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। तजारत, मादनियात, मसनूई ज़हानत पर बात हुई। क्रिप्टो में सरमायाकारी गेम चेंजर साबित होगी। गुफ्तगू तामीरी रही, कुछ हल तलब अमूर बाकी है। FBR को दिए गए इजाफी इख्तियारात के खिलाफ हड़ताल की कॉल। ताजिर 2 धड़ों में तकसीम हो गए। इस्लामाबाद में कारोबार जिंदगी जारी। कराची और लाहौर समेत मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में कारोबार जुज़वी तौर पर बंद। मुल्तान और फैसलाबाद में भी ताजरों ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मार्केटें और बाजार खुले रहे। दुबई से फैसलाबाद आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। लैंडिंग के दौरान अचानक इंजन से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने तैयारा बाहिफाजत उतार लिया। जहाज के एक इंजन को नुकसान पहुंचने की वजह से तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी पंजाब में दाखिल। सिंध, बलूचिस्तान, KP, GB और कश्मीर के बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 20 से 25 जुलाई के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, मरी, किलियात, अटक, चकवाल, फैसलाबाद, बहावलनगर और मुल्तान में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में बारिशों की नवीद सुना दी। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। कल से 25 जुलाई तक आंधी और मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। दरिया सिंध में तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब।
बहावलपुर में दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद, पानी के बहाव में तेजी के बायस दरिया कटाव में भी शिद्दत आने लगी। रुझान में मुसलसल बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल, रोदकोहियों के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। रवा साल मानसून सीजन में 123 शहरी जाँ बहक, 462 जख्मी, 150 इमारतों को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत ने भी मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के डिप्टी कमिश्नर्स और बल्दियाती इदारों के चेयरमैन को हिदायत, कहा कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अब तक 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराकर सील कर दिया गया। SPCA में रेन इमरजेंसी सेंटर कायम 24 घंटे फाल रहेगा। मूसलाधार बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन पॉइंट पर पहुंच गई। स्पिलवेज खोलने का फैसला कर लिया गया। डैम में पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंच चुकी। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। जिला इंतजामिया की तमाम मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में आज यौम इल्हाक़ कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी आवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की। तारीखी करारदाद में रियासत जम्मू और कश्मीर ममलकत खुदागत के साथ इसके इल्हाक़ पर जोर दिया गया। भारत की चीरादस्तियों के बावजूद कश्मीरी आवाम का इल्हाक़ पाकिस्तान का ख्वाब जिंदा और जावेद है। वो अपने 19 जुलाई 1947 के अहद पर कायम और दायम है। भारतीय फौज की सफाकियत कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ने में नाकाम रही। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी का खुसूसी पैगाम, कहा कि यौम इल्हाक़ कश्मीरियों की पाकिस्तान से फितरी रिश्ते की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम इल्हाक़ कश्मीर तजदीद अहद का दिन है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ हम सब पर एक अमानत है, जिनका कर्ज सिर्फ आज़ादी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के जिस्मों में खून बनकर दौड़ती है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के दरमियान मुलाकात। रियासती बयानियों को मजबूत बनाने, अवाम में इत्तेमाद की फिजा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मुफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे। PTI ने हतमी फैसला कर लिया। फैसला गुज़श्ता रोज़ सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। बानी PTI ने पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। एलामी में कहा गया है कि खरीदो फरोख्त के शर्मनाक अमल से बचने के लिए बिला मुकाबला इलेक्शन को तरजीह दी गई। पाकिस्तान में पुलिस की तारीख का पहला जदीद तरीन अस्पताल तकमील के करीब 252 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमारत की तामीर मुकम्मल। दिसंबर तक अस्पताल को फंक्शनल करने का टास्क। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस हेडक्वार्टर्स में ज़ेर तामीर नेशनल पुलिस अस्पताल का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, अस्पताल को फंक्शनल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई? SSP साउथ के मुताबिक हुमैरा असगर की DNA रिपोर्ट मुमकिना तौर पर पीर तक सामने आ जाएगी। DNA और केमिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास जाएंगी, जिसके बाद मौत की वजह बताई जा सकेगी। पेशावर में चमकनी तरनाब फार्म के करीब फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 भाई भी शामिल। पुलिस के मुताबिक लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन, हमलावरों की तलाश जारी।
K2 पर बर्फानी तोदे की जद में आकर एक कोपेमा इफ्तिखार हुसैन सदबारा जाम हक। इफ्तिखार सदबारा की मैयत और जख्मी एक कोपेमा की बजरिया हेलीकॉप्टर से करदू मुंतकली के लिए ऑपरेशन जारी। बर्फानी तोदे की जद में आकर एक कोपेमा जाम हक। 3 गैर मुल्की कोपेमाओं को निकाल लिया गया था। इसराइल और शाम के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक। शाम के सदर अहमद अल शरा ने स्वेदा शहर में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। शामी फौज ने एक बार फिर स्वेदा शहर का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। सदर अहमद अल शरा का कहना है जंगबंदी पर अमल ना करने वाले बाग़े तस्वुर किए जाएंगे। पाकिस्तान ने एक ही दिन में स्नूकर के 2 आलमी टाइटल अपने नाम कर लिए। स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तानी क्यूइस्ट हसनैन अख्तर अंडर 17 स्नूकर के आलमी चैंपियन बन गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की स्नूकर खिलाड़ियों मोहम्मद आसिफ, हसनैन अख्तर और वॉलीबॉल टीम को मुबारकबाद। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक शूटिंग के दौरान अदाकार शाहरुख खान को कमर में चोट आई। शाहरुख खान के जख्मी होने के बायस फिल्म किंग की शूटिंग सितंबर तक मुअत्तल कर दी गई।